हमारे शरीर के हार्मोन हमारे शरीर को फिट बनाए रखने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन हमारे मूड और मानसिक स्वास्थ्य पर इनका बहुत अधिक और कभी-कभी नकारात्मक असर भी हो सकता है। हम सभी यही सोचते हैं कि एहसास और भावनाएं हमारे नियंत्रण में हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? वैज्ञानिकों को बहुत पहले से पता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स नाम के केमिकल मैसेंजर्स का हमारे दिमाग पर बहुत असर होता है। जैसे जैसे वैज्ञानिक नई जानकारी हासिल कर रहे हैं, वे ये पा रहे हैं कि हार्मोन भी अप्रत्याशित तरीके से हमारे दिमाग को प्रभावित कर सकते हैं। इन जानकारियों का इस्तेमाल कर अब डिप्रेशन और एंग्जाइटी यानी चिंता जैसी मानसिक स्थितियों के नए इलाज के तरीके निकाले जा रहे हैं। हार्मोन हमारे शरीर में कुछ विशेष ग्रंथियों, अंगों और ऊतकों से निकलने वाले केमिकल मैसेंजर होते हैं। ये खून में मिल जाते हैं और पूरे शरीर में प्रवाहित होते हैं और फिर कुछ खास रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए इंसुलिन हार्मोन लीवर और मांसपेशियों को खून में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करने के लिए प्रेरित करता है। अभी तक वैज्ञानिकों ने शरीर में पाए जाने वाले 50 हार्मोन का पता लगाया है। ये हार्मोन इंसान के बड़े होने, उसके विकास, सेक्सुअल क्रियाएं, प्रजनन, सोने और जगने का चक्र और सबसे अहम उसके मानसिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करते हैं। कनाडा में ओटावा यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की प्रोफेसर के अनुसार हार्मोन हमारे मूड और भावनाओं पर वाकई बहुत अधिक असर डालते हैं। ऐसा वो दिमाग में पैदा होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर से मिलकर करते हैं और साथ ही वे कोशिकाओं के मरने या न्यूरोजेनेसिस, जब न्यूरॉन बनते हैं, की प्रक्रिया को नियंत्रित करके भी करते हैं। हार्मोन में आए बड़े बदलावों की वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) जैसी मानसिक स्वास्थ्य की दिक्कतें होती हैं। खासकर महिलाओं में ऐसा होता है। बचपन में लड़के और लड़कियों में डिप्रेशन का खतरा एक जैसा ही होता है, लेकिन अध्ययन दिखाता है कि किशोरवय तक लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में इसका खतरा दोगुना हो जाता है और यह अंतर बाकी उम्र तक बना रहता है। अगर आप महिला हैं, तो ये जानकर शायद ताज्जुब न हो कि सेक्स हार्मोन्स का मूड पर बहुत अधिक असर होता है। ब्रिटेन के नेशनल हेल्थ सर्विस के अनुसार महिलाओं के पीरियड से पहले के दिनों और सप्ताहों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्तर गिर जाता है, जिसके कारण कुछ महिलाओं में चिड़चिड़ापन, थकान, उदासी और चिंता की भावना उत्पन्न होती है। हालांकि ऐसा सभी में नहीं होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ महिलाएं इसके और गंभीर रूप का भी सामना कर सकती हैं, जिसे प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर (PMDD) कहा जाता है। इसमें पीरियड्स के 2 सप्ताह पहले मूड स्विंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और कभी-कभी खुद को चोट पहुंचाने वाले ख्याल भी आ सकते हैं। अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन में साइकाइट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज की सहायक प्रोफेसर कहती हैं, PMDD से पीड़ित बहुत सी महिलाओं के लिए ये लंबे समय तक बने रहने वाली समस्या है, जिससे वे हर महीने जूझती हैं और इसका लोगों के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। बच्चे को जन्म देने के बाद प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बहुत अधिक गिर जाता है। इसके ठीक उलट ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग, से ठीक पहले एस्ट्रोजन के उच्च स्तर को मूड के अच्छा होने से जोड़कर देखा जाता है। प्रोजेस्टेरोन से बना प्रोडक्ट एलोप्रेग्नानोलोन मूड को शांत करता है। इसका इंजेक्शन किसी को रिलैक्स कर सकता है, लेकिन महिलाओं में पीरियड्स के अलावा प्रेगनेंसी, पेरिमेनोपॉज और मेनोपॉज में भी मानसिक स्वास्थ्य पर हार्मोन का बहुत अधिक असर हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जन्म देने वाली 13% महिलाओं में डिप्रेशन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जन्म देने के तुरंत बाद महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्तर गिर जाता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि पेरिमेनोपॉज में महिलाओं के ओवेरियन हार्मोन में भी नाटकीय गिरावट आ सकती है। कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी में साइकाइट्री की प्रोफेसर का कहना है, संभवतः ऐसा हार्मोन के स्तर की वजह से नहीं, बल्कि उसमें ऊपर नीचे होने वाले बदलाव की वजह से होता है। इन बदलावों के प्रति कुछ लोग अधिक संवेदनशील होते हैं, बाकियों में इसका असर कम होता है। लेकिन पुरुषों में उम्र बढ़ने के साथ टेस्टोस्टेरोन के स्तर में गिरावट के कारण ऐसी दिक्कतें आती हैं, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव उतनी तेजी से नहीं होता है। हालांकि प्रमाण बताते हैं कि छोटा फर्क भी कुछ पुरुषों के मूड में बदलाव का कारण हो सकता है, लेकिन सब में नहीं। प्रोफेसर कहती हैं,
उम्र के अलग अलग पड़ाव में टेस्टोस्टेरोन के स्तर में बदलाव से कुछ पुरुषों में मूड स्विंग हो सकता है, लेकिन इस मुद्दे पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। सेक्स हार्मोन दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन और डोपामिन के स्तर को बढ़ाकर मूड को प्रभावित कर सकते हैं। सेरोटोनिन का कम स्तर लंबे समय से डिप्रेशन का एक कारण माना जाता रहा है और ज्यादातर आधुनिक एंटी डिप्रेसेंट दवाएं इसी रासायनिक पदार्थ के स्तर को बढ़ाने का काम करती हैं। शोध में यह भी पाया गया है कि कुछ प्रकार के एस्ट्रोजन सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को ज्यादा संवेदनशील बना सकते हैं और दिमाग में डोपामिन रिसेप्टर्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। एक और थ्योरी के अनुसार एस्ट्रोजन न्यूरॉन्स को नुकसान से बचाता है और दिमाग की याददाश्त और भावनाओं को नियंत्रण करने में अहम भूमिका निभाने वाले हिस्से में नए न्यूरॉन्स की वृद्धि को भी प्रोत्साहित कर सकता है। इस हिस्से को हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। डिप्रेशन और अल्जाइमर से पीड़ित लोगों में हिप्पोकैम्पस के न्यूरॉन्स के नुकसान की समस्या आम है। वहीं एंटी डिप्रेसेंट दवाएं और मूड बेहतर करने वाले साइकेडेलिक ड्रग्स जैसे साइलोसाइबिन, जो मैजिक मशरूम में पाया जाता है, इस हिस्से में नए न्यूरॉन्स के विकास में मदद करती हैं। एस्ट्रोजन न्यूरोप्रोटेक्टिव होता है, इसलिए यह न्यूरोजेनेसिस को बढ़ावा देगा। इसी वजह से जब महिलाएं मेनोपॉज के दौर में प्रवेश करती हैं, तो हम डेंड्राइट्स, तंत्रिका कोशिकाओं की शाखाएं के सिकुड़ने जैसी प्रक्रिया देखते हैं। इसी कारण अक्सर ब्रेन फॉग और याददाश्त से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।